तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरओ का एग्ज़ाम 2025 27 जुलाई को काफ़ी करीब आ चुका है। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। देख लीजिए आप लोग। जैसे कि पहला पर्यायवाची शब्द देखते हैं अश्व का। अश्व का क्या होता है? पर्यायवाची शब्द देखते हैं। अश्व का होता है तुरंग होता है, बाजी होता है, होता है, घोटक होता है, संदेह होता है, उर्मी होता है। उसी प्रकार उद्योग का पर्यायवाची चेष्टा, प्रयत्न। उसके बाद अर्जुन का पर्यायवाची हम लोग देखते हैं क्या होता है। अर्जुन का पर्यायवाची होता है धनंजय होता है। भारत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। भारत आप लोग कभी सोच नहीं पाएंगे कि भारत भारत किसका पर्यायवाची है? भारत अर्जुन का पर्यायवाची। देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा इस पे। गुंडाकेश होता है, गांडीवधारी होता है, जैसे कि महाभारत में देखे होंगे आपने, गांडीवधारी अर्जुन को कहा गया है। इसके आगे देखते हैं आम का पर्यायवाची क्या होता है। आम का पर्यायवाची आम्र होता है, रसाल होता है, पिकव वल्लभ होता है, फल श्रेष्ठ होता है, सहकार होता है, अमृत फल होता है, पिक प्रिय होता है। इस पे ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिय बंधु होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पिक बंधु, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस पे। इसी प्रकार आते हैं कामदेव का। कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है? देख लीजिए क्या होता है। मदन होता है, मयन होता है, मार मार देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। मार किसका पर्यायवाची कई बार एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर ममंथ होता है, मनोज होता है, अनंग होता है, मनसीज होता है, रतिपति होता है, मकरध्वज होता है, असमर, ये भी इंपॉर्टेंट है। असमर, ये भी इंपॉर्टेंट है। मीन केतु, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रबुद्ध होता है, कुसमेशु होता है। ये सारे काम के पर्यायवाची हैं। ऊँट का पर्यायवाची क्या होता है? महाग्रीव होता है, लंबोष्ठ होता है, क्रेमेलक होता है, क्रेमेलक होता है। उसी प्रकार कोयल का पर्यायवाची क्या होता है? कोकिला होता है, पिक होता है, श्यामा होता है, मदन सलाका होता है। इसमें दो देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है, एक श्यामा इंपॉर्टेंट है, एक ये होता है पिक। पिक देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आते हैं हम लोग अब अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है, देख लेते हैं। अग्नि का भी इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। देखते हैं कि हाँ दोस्तों, अग्नि का पर्यायवाची देखते हैं। जैसे अग्नि का कुछ पर्यायवाची मैंने छोड़ दिया है जो पहले से आप लोग जानते हैं। जैसे आग होता है, ये सारी चीज़ों को मैंने पहले छोड़ दिया। कृषाणु होता है, अनल होता है, पावक होता है, बही होता है, हुताशन होता है, धूम्रकेतु होता है, वैश्वानर होता है, हव्वाहन होता है। ये दो इसमें इंपॉर्टेंट है, एक वैश्वानर, एक हव्वाहन। दो नए शब्द हैं जो अग्नि के हैं, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इन दोनों शब्दों पे। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आते हैं ऐश्वर्य का पर्यायवाची क्या होता है, देखते हैं। रिद्धि होता है, समृद्धि होता है। ऐश्वर्य जैसा कि आप लोग जानते हैं, मतलब अच्छा जीवन जिसको कहते हैं, जो जीते जीते हैं, जिससे जिनके पास धन होता है, वैभव होता है, संपदा होता है, ये सारी सब ऐश्वर्य के ही अंतर्गत आते हैं। उन्हीं की पर्यायवाची अन्य नाम है जिसको हम कह सकते हैं। हाँ, संपन्नता होता है, वैभव होता है, श्री होता है। श्री देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। श्री किसका पर्यायवाची है, इसको ध्यान में रखिएगा। संपदा होता है, संपत्ति होती है, ये सब क्या है? ऐश्वर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी प्रकार आगे चलते हैं, देखते हैं कल्पवृक्ष का क्या पर्यायवाची होता है। पारिजात होता है, देवध्रूम होता है, कल्पतरु होता है, मंदार होता है। इसमें दोस्तों चारों इंपॉर्टेंट है, इसमें चारों एक एक बार एग्जाम में पूछ चुका है। इसी प्रकार आते हैं कुबेर। कुबेर का पर्यायवाची क्या आता है, देखते हैं। धनद होता है, किन्नरेश होता है, यक्षपति होता है, सीध होता है, धनेश्वर होता है, राज होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये सीध को और सब आप ध्यान में, ये भी इंपॉर्टेंट है, यक्षपति। बाकी सब आप तो जानते ही हैं, कीजिए, पकड़ लेंगे एग्जाम में। उसके बाद आते हैं हम लोग जल का पर्यायवाची, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। सलील होता है, उदक होता है, जीवन होता है, आब होता है, मेघ पुष्प होता है, सुरंग होता है, पात होता है, सरमुख होता है। इसमें इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा मेघ पुष्प है, सारंग है, पात है, सरमुख होता है। इसमें पात कन्फ्यूज करेगा कि ये रोड का पर्यायवाची है कि जल का पर्यायवाची, इसे ध्यान में रखिएगा, थोड़ा ये कन्फ्यूज करने के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं गणेश भगवान की पर्यायवाची। गणेश जी की पर्यायवाची देखते हैं। हिरंब होता है, गणवदन होता है, विंध्य विनाशक होता है, भवानी नंदन होता है, महाकाय होता है, गिरिजानंद होता है, गौरी सूत होता है। ये सारी चीज़ गणेश भगवान के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं चांदनी। चांदनी का पर्यायवाची क्या होता है? चंद्रिका होता है, ज्योत्सना होता है, कौमुदी होता है, जुन्हाई। इसमें दो इंपॉर्टेंट मैंने स्टार पर, ज्योत्सना होता है या कौमुदी। जुन्हाई भी नया शब्द देख लीजिएगा, जुड़ा है चांदनी के पर्यायवाची, ध्यान दीजिएगा इन सारी चीज़ों पे। आगे चलते हैं, झोपड़ी का पर्यायवाची क्या होता है, देखते हैं। झोपड़ी का पर्यायवाची होता है मड़वा होता है, कड़कुटी होता है,
छानी होता है, कुंज होता है, ये है सब झोपड़ी की पर्यायवाची। इसी प्रकार बिजली का पर्यायवाची देख लीजिए, दामिनी होता है, चपला होता है, प्रभा होता है, सौदामिनी होता है, क्षण प्रभा होता है, सॉरी दोस्तों क्षण ऐसे रहेगा, आगे मंत्र छूट गया। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दामिनी और ये प्रभा, सौदामिनी, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इन पे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। इसी प्रकार आता है शेर का पर्यायवाची, देखते हैं। केहरी होता है, शार्दुल होता है, नखायुध होता है, नाहर होता है, केसरी होता है, हरि, ध्यान दीजिएगा, वनराज होता है, मृगराज होता है, कुंडरी होता है, व्याघ्र होता है, फिर उसके बाद होता है पंचानन होता है, केसी होता है। इसमें इंपॉर्टेंट है वनराज, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा वनराज में, क्योंकि ये वानर का वो वानर का मत समझ लीजिएगा, ये शेर का पर्यायवाची है। और पुंडरी भी याद रखिएगा, व्याघ्र, ये सारी एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं दोस्तों। उसी प्रकार क्रोध का पर्यायवाची हम लोग देखते हैं, अमरस होता है, रोफ होता है, कोफ होता है, ये सारी चीज़ें क्रोध के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार हम आते हैं सूर्य का पर्यायवाची देखते हैं। सूर्य का पर्यायवाची आप सब लोग जानते हैं, दिन दिवाकर भानु भास्कर होता है। उन सारी चीज़ों को मैंने छोड़ दिया, जो नहीं जानते हैं उनको मैंने नोट कर लिया। मातृंड होता है, सविता होता है, आदित्य होता है, ये सूर्य का पर्यायवाची है। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मा का पर्यायवाची देखते हैं। ब्रह्मा का पर्यायवाची में हिरण्यगर्भ होता है, प्रजापति होता है, लोकेश होता है, विधाता होता है, कमलपति होता है, पितामह होता है, अज होता है और स्वयंभू होता है। ये सब चीज़ें ब्रह्मा की पर्यायवाची सारी। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं, दास जिसे हम लोग नौकर कहते हैं, उनका उसका पर्यायवाची देखते हैं। अनुचर होता है, भृत्य होता है, परिचारक होता है, किंकर होता है। ये सारी चीज़ें देखो नया सुनने को मिला, किंकर, भृत्य, अनुचर, ये सब नए शब्द हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में भी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, तो इसे इग्नोर करिएगा नहीं, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं शशांक का पर्यायवाची। शशांक किसका होता है? ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, इसका चंद्रमा का ही पर्यायवाची होता है शशांक। इसको चलिए देखते हैं। राकापति होता है, चाँद होता है, शशि होता है, निशाकर होता है, कलानाथ होता है, सोम होता है, विदु होता है और निकेतन होता है, तारकेश्वर। ये निकेतन और तारकेश्वर और साथ ही निशाकर, ये तीनों इंपॉर्टेंट। निशाकर आपको कंफ्यूज करेगा रात का पर्यायवाची से, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है निशाकर। इसी प्रकार आते हैं हम लोग अब सर्प का पर्यायवाची देखते हैं। सर्प क्या होता है? सर्प का जैसे नाग होता है, नाग मणिधारक होता है, इन सारी चीज़ों को मैंने छोड़ दिया। जो इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग नहीं जानते, बस उसी चीज़ को मैंने नोट किया। बार-बार मैं आप चीज़ों को बता रहा हूँ, जो चीज़ आप जानते हो उसको मैंने नोट नहीं किया, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। ठीक है, देखिए, अही होता है और ये ब्याल होता है, पन्नग होता है, सारंग होता है, उरग होता है, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। कीरल का पर्यायवाची आगे देखते हैं क्या होता है। मरीचि होता है, दीप्ति होता है, मयूख होता है, रश्मि होता है, कर होता है, अंशु होता है। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, इसमें वर्तनी शब्द भी छुपा होता है, जैसे कि मैंने ये शुद्ध शब्द लिखे, इसमें कोई भी अशुद्धियाँ नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका 10 नंबर का वो भी बन जाएगा क्वेश्चन, जो शुद्ध अशुद्ध पूछता है। इसमें पूछता है इसका शुद्ध क्या होगा, उसका शुद्ध क्या होगा, तो आप इसको ध्यान से देखते रहिए। ये इसको ध्यान में रखेंगे तो आपका वो भी ठीक हो जाएगा, शुद्ध अशुद्ध वाला क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अब यमुना का पर्यायवाची। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों, यमुना, कृष्णा, आपको पहले ही कंफ्यूज करेगा, कृष्णा किसका पर्यायवाची, आप लोग तुरंत देखेंगे मार देंगे कृष्ण भगवान पे, नहीं, ध्यान दीजिएगा किसका पर्यायवाची है यमुना, ठीक है। तो यमुना किसका पर्यायवाची, आप लोग ध्यान दीजिए, कृष्णा, सूर्यसुता, अकरजा, सूर्य तनमा, सॉरी तनया, कलिंदी, कालगंगा, रवितना, ये सारे सब यमुना के पर्यायवाची है। थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, कई बार इसको देखिएगा, ये कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार हो चुका है दोस्तों, ठीक है। आते हैं अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, देखते हैं अब। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सोम होता है, सुधा होता है, पीयूष होता है, अमी होता है और सुरभोग होता है, अमीय होता है। ये भी कई बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, कई बार अमृत के पर्यायवाची में पूछ चुका है कि सोम किसका पर्यायवाची है, कई बार पूछ चुका है सुरभोग किसका पर्यायवाची है, तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार चतुर का पर्यायवाची क्या होता है देखते हैं। चतुर भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, देखते हैं। शयाना, बहुत शयाना बनते हो, बहुत चतुर बनते हो, जैसे कि हम लोग नॉर्मली भाषा में बात करते हैं तो बहुत शयाना बनते हो, कहते हैं ना चतुर, वो चतुर बनते हो, उसी को। उसी प्रकार नागर है, चालाक है, गुड़ी है, ये सब क्या है, चतुर के पर्यायवाची है। अब आते हैं हंस का पर्यायवाची देखते हैं। हंस का क्या होता है, मराल होता है, अक्रांश होता है, कलहंस होता है, सूर्य होता है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सूर्य भी होता है, आत्मा होता है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है।
और मानसौक होता है। ये सारी चीज़ें क्या है, हंस की पर्यायवाची। ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार आते हैं हम लोग आते हैं आकाश का पर्यायवाची देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आकाश का पर्यायवाची देखते हैं क्या होता है। आकाश का होता है तारापथ होता है, अब्र होता है, घाव होता है, पुष्कर होता है, अनंत होता है, अंतरिक्ष होता है, व्योम नभ। ये सारी चीज़ें, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। आते हैं चोर का पर्यायवाची देखते हैं। अब चोर का पर्यायवाची क्या होता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चोर का मोषक होता है, कुंभिल होता है, खनक होता है, तस्कर होता है, दस्यु होता है। ये सब सारे क्या है, चोर के पर्यायवाची है। इसी प्रकार हम लोग आते हैं गंगा का पर्यायवाची देखते हैं दोस्तों। गंगा का पर्यायवाची क्या होता है, मंदाकिनी होता है, त्रिपतगा होता है, देवपगा है, ध्रुवनंदा होता है, सूरसरिता। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। गंगा कई बार ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं वही बस खोज कर लाया हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों। बहुत ही एकाग्रता से देखिए और ध्यानपूर्वक देखिए, और तभी समझ में आएगा। ना आपको बार बार भूलते जाएंगे, इसको बार बार वीडियो देखिएगा, जिससे आपको याद जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिए। हाथी का पर्यायवाची क्या होता है, नाग होता है, गज होता है, मंतक होता है, करी होता है, कुंजर होता है, हस्ती होता है, दंती होता है, वारड़ होता है। ये सारी चीज़ें हाथी की पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं हम लोग रात का पर्यायवाची देखते हैं। रात का पर्यायवाची ये भी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ चुका है। सरवरी होता है, राका होता है, निशा होता है, त्रियामा होता है, रजनी होता है, यामिनी, विभावरी, छड़दा। इसमें यामिनी इंपॉर्टेंट है और ये छड़दा और विभावरी तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी प्रकार आते हैं हम लोग समुद्र का पर्यायवाची। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों। पारावार होता है, पयोनिधि होता है, रत्नाकर होता है, अरड़व होता है, निधि होता है, वारिस होता है, सरित्यप्ति होता है, सरित्यप्ति। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। समुद्र का पर्यायवाची हो गया। अब आते हैं ऑपरेशन सिंदूर से। हाल ही में हुआ था ना ऑपरेशन सिंदूर। चलिए देखते हैं सिंदूर का पर्यायवाची क्या होता है। कुमकुम होता है, सिंदूर होता है, इगूर होता है, वीरज होता है, नागरेणु होता है, गणेश भूषण होता है। ये सारे क्या सिंदूर के पर्यायवाची हैं। हाल ही में चर्चा का बिंदु रहा, इसलिए मैंने इसको भी ले लिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अच्छे देखते हैं कैसे आर में 2010 से लेके काफ़ी मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल लिया, 2 ही 3 एग्जाम्पल लिया। कैसे आर के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग देखिएगा ध्यान से। जैसे कि क्या है, पहला है देखिए, जीव का पर्यायवाची या पर्याय क्या है। ऑप्शन दिया है वचन, रसन, ध्वनि, जीव। आपको इसमें से चूज करना है कि जीव का पर्यायवाची क्या है। इसका ऑप्शन आप लोग बताइए कौन सा आंसर होगा। चलिए अच्छा मैं बता देता हूँ। इसका जीव का पर्यायवाची होगा रसन। ठीक है, जीव ये देख के आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग गलत हो जाएगा। ये नहीं है, ऑप्शन बी सही, रसन।